जिस तरह से देश मजबूत हो रहा है उसकी गूंज दुनिया के कोने कोने तक जा रही है, ढानी ढानी तक जा रही है और दूसरे देशों तक जा रही है। सर, आपने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमांडर बताया है, क्या ये जरूरी था कमांडर बताना और क्या महत्व है इसमें? देश को लीड करना, देश को मजबूत करना, देश के हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाना, देश के तिरंगों को ऊंचा करना, ये कमांडर का रोल रहता है। देश के प्रधानमंत्री हों, कप्तान बोलिए, कमांडर बोलिए, और जिस तरह से देश मजबूत हो रहा है उसकी गूंज दुनिया के कोने कोने तक जा रही है, ढानी ढानी तक जा रही है और दूसरे देशों तक जा रही है। पिछले 10 साल जो काम हुआ उसको प्रधानमंत्री मोदी जी मात्र ट्रेलर कहते हैं। इतने बड़े सिस्टम को, देश के सिस्टम को, जिसको हम सब जानते हैं, पहले बड़े लाचार होकर देखते थे, घोटाले होते थे, लीकेज होता था, उस पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया पिछले 10 साल के अंदर। तो अब तो समय है तेज स्पीड से आगे बढ़ने का। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये वाले जो समय है ये ट्रांसफॉर्मेशनल होगा, पूरे देश के लिए बहुत तेज गति से विस्तार होगा, विकास होगा, और संकल्प लेकर हम तीसरी सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत बनेंगे और दुनिया के अंदर विकसित राष्ट्र बनेंगे। अग्निवीर को लेकर आपने क्लियर किया कि अग्निवीर क्यों बुलाई गई, क्या अभी भी संशय है कई लोगों में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति, ना नीयत, ना कोई इच्छा शक्ति, ना काम करावा। अभी राजस्थान के अंदर 5 साल राज करके गए, लेकिन कोई काम उनके पास दिखाने को नहीं है, लेकिन बांटने का काम करते हैं। वो अंग्रेज इनको एक लाल किताब देकर गए कि देश के ऊपर राज कैसे करना है, उसमें लिखा हुआ है कांग्रेस के पास है कि बांटो और राज करो। तो डिवाइड एंड रूल का ये कॉन्सेप्ट देश पर चलाते हैं, झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, और हमेशा सवाल उठाते हैं भारत की सेना के ऊपर। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, प्रूफ ला के दिखाओ, एयर स्ट्राइक हुई, प्रूफ ला के दिखाओ। अग्निवीर जिसको भारत की सेना ने रेकमेंड करा, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिया। जिससे भारत की सेना युवा हो रही है, मजबूत हो रही है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिया। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना मजबूत बनाया है, जिसके अंदर जो उदाहरण के तौर पे 4 अग्निवीर जो सेना में जाते हैं, उसमें से जो सबसे मजबूत होगा उसको भारत की सेना में रखा जाएगा, ताकि भारत की सेना मजबूत हो। और जो 3 जो वापस भी आते हैं वहाँ से, वो आप सोचिए 22-23 साल की उम्र में 11 लाख रुपए लेकर आते हैं, और बिना नौकरी के नहीं होते। वो सीआरपीएफ के अंदर, बीएसएफ के अंदर, स्टेट पुलिस फोर्स के अंदर रिजर्वेशन है, 100% एब्जॉर्प्शन, 100% उसके अंदर आएंगे। तो पुलिस फोर्सेस भी भारत की जो सेना है उससे ट्रेंड सिपाही पुलिस फोर्सेस के अंदर जाएंगे, देशभक्त जाएंगे। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? पुलिस के हमारे जो कर्मी हैं वो वैसे ही देशभक्त हैं, लेकिन अब उनके पास भारत के ट्रेंड जो अग्निवीर हैं वो जाएंगे। और व्यापार भी अगर करना चाहें तो मुद्रा योजना के अंदर उनको प्राथमिकता से व्यापार के लिए भी उनको साधन दिए जाएंगे। हर तरफ से विन विन सिचुएशन है, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द है कि भारत आगे बढ़ रहा है। मतदान भी हुआ है, मतदान कम हुआ है, उसका कोई असर देखते हैं, और क्या माहौल में कोई परिवर्तन 25 से कम में लाने का लगा? देखिए, जब एक मुकाबला रहता है, रोमांचक मुकाबला रहता है, तो सब में जोश रहता है। जब आप सोचिए कोई ऐसा फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा हो, जब टक्कर का मुकाबला हो रहा हो, तो दर्शकों में भी उतना उत्साह रहता है। जब वन साइडेड गेम हो रहा होता है तो कई दर्शक जो उनमें उत्साह होता है वो कम हो जाता है। वही हाल राजस्थान में भी है। सामने, या मैं कहूँ देश के अंदर है, सामने कांग्रेस पस्त है। जैसे कहा, न नीति, न नीयत, न विजन, न काम, न रिकॉर्ड, न ट्रैक रिकॉर्ड, न रिपोर्ट कार्ड, हर तरह से पस्त है। लेकिन जो मतदान हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में हो रहा है, हित में हो रहा है। तो मेरा आग्रह है कि आप सभी से कि देश के कोने कोने तक, देश के अंदर जो विकास हुआ उस बात को पहुंचाने का काम जो जिम्मा जो मीडिया ने उठाया है,
जो लोगों को जागरूक करने का उठाया है उससे शानदार तरीके से आप करिए, ताकि देश की जनता जागरूक हो और मतदान समझदारी से हो। केंद्र में आप रहे हैं, राजस्थान की जिम्मेदारी अब आपको मिल रही है, क्या परिवर्तन है दोनों में? आपने दोनों के साथ काम किया, यहाँ युवा मुख्यमंत्री के साथ पहली बार जो है जीत के आए थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्या देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने का तरीका अलग है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कमिटमेंट है, उसमें विजन है और उसमें अकाउंटेबिलिटी है। अब ये जो काम करने का तरीका है, जिसको गति शक्ति के नाम से भी आप जानते हैं, ये जो काम करने का तरीका है, इससे कम समय में ज़्यादा काम होगा और कम पैसे में बेहतर काम होगा, कट वगैरह नहीं होगा और ये तरीका अब राजस्थान में भी होगा। इसीलिए जो डबल इंजन की सरकार के अंदर पिछले 100 दिन के अंदर ही जो 5 साल से काम को रोका हुआ था, जो 21 जिलों में पीने का पानी, सिंचाई का पानी, 80% आबादी राजस्थान की को पीने का पानी, उसका निर्णय हो गया। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से जो ईस्टर्न कैनाल का जो प्रोजेक्ट है वो राष्ट्रीय योजना हो गया है। मोदी जी उसका 90% पैसा देंगे। हम सभी किसानों के पास, घरों के पास, महिलाओं के पास पानी के लिए हर जलाशय लबालब पानी से भरा हुआ होगा। इतना बड़ा काम हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर आप देखिए, राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछली सरकार अपना कट मांगती थी। अभी पिछले 100 दिन के अंदर ही 1.5 लाख करोड़ का सोलर ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स PSUs यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुसुम योजना शुरू करी है, सूर्य घर योजना जो शुरू करी है, उससे हर घर में मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। तो ऐसे अनेकों काम हुए हैं। जो पेपर लीक राजस्थान में होते थे, 19 बार पेपर लीक हुए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। 3 पेपर हुए 100 दिन की सरकार के अंदर, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे काबिल मंत्री यहाँ पर खड़े हुए हैं इस काम को पूरा करने के लिए। तो ये कमिटमेंट वाली सरकार है राजस्थान के अंदर। मोदी जी की सरकार जो डबल इंजन की बनाई है, ये कमिटमेंट की सरकार है। या माफिया राज नहीं चलेगा, या माफिया को ढूंढ ढूंढ के ख़त्म करा जाएगा। यहाँ पे नागरिक जो कानून का पालन करते हैं वो सर उठाकर सीना चौड़ा करके चलेंगे, पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, अपना व्यवसाय व्यापार करेंगे, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ को लाया जाएगा। अगले 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। सेल्फी ले रहे हो, सुनो। ठीक है, जितना है आपके पास, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे पिछली सरकार में, क्या बदलाव आपने देखा है और कितना परिवर्तन और करेंगे आप? देखिए, आप सभी पत्रकार बंधु देख रहे होंगे, राजस्थान में जब पदभार ग्रहण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का काम करेंगे। आप इन 4 महीनों के कार्यकाल में देख रहे होंगे कि अपराधी अपराध छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। संगठित गिरोह के रूप में जो काम करते थे उनके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पेपर लीक जैसी घटनाएं होती थी, उसमें 100 से ज़्यादा अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर दिया है। महिला अपराध शून्य की ओर चला गया, दलित अपराध शून्य की ओर चला गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपराध मुक्त राजस्थान की ओर हम बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से कर रहेंगे।